अध्ययन करेंगे सहसंबंध गुणांक के बारे में। इसके पहले हम सहसंबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सहसंबंध में क्या किया जाता है, सहसंबंध में जो होता है दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध को सूचित करते हैं। मतलब कि दो चरों में एक संबंध जो पाया जा रहा है उसको सिर्फ हम डिनोट करते हैं कि दो चरों के बीच जो संबंध, जैसे कि मैंने कल एग्जाम्पल में सहसंबंध में आपको बताया था कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, अगर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते हो, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, बेटर होगा, बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ सिर्फ हम संबंध जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा हो रहा है, अचीवमेंट आपका अच्छा बढ़ रहा है। लेकिन हम जब जानने की कोशिश करते हैं जो आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने से आपका जो रिज़ल्ट हो रहा है वो कितना अच्छा हो रहा है या कितनी मात्रा है। तो जब हम मात्रा की बात करते हैं ना तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सहसंबंध गुणांक बोलते हैं। सहसंबंध में हम सिर्फ चरों के बीच संबंध को सूचित करते हैं, सूचित कर रहे हैं चर के दोनों बीच में संबंध क्या है। लेकिन जब हम सहसंबंध गुणांक की बात करते हैं तो मात्रा को देखते हैं कि दोनों के बीच में, मतलब आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका रिज़ल्ट कितना बेटर हो रहा है, आपका नंबर पहले की अपेक्षा कितना ज़्यादा आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, मात्रा को हम क्वांटिटी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी क्वांटिटी को या गुण को जो मात्रा बोलते हैं, क्वांटिटी को हम सहसंबंध गुणांक के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा एक बहुत ही क्लियर है, दो चरों के मध्य संबंध की मात्रा के संख्यात्मक सूचकांक को। देखिए संख्यात्मक सूचकांक आपके नंबर के आधार पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो आप दोनों के दो चरों के बीच संबंध है, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका अचीवमेंट लेवल कितना बड़ा है, तो हम संख्यात्मक आकलन कर रहे हैं, तो इसे ही हम सहसंबंध गुणांक कहते हैं। सहसंबंध गुणांक के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक प्रवृत्तियों के परिणात्मक संबंध को स्पष्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, मैंने कुछ को और एग्जाम्पल कल आपको दिए थे कि बच्चा अगर बढ़ता है तो जैसे जैसे उसका लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या है, भार भी बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है। तो लेंथ के साथ साथ, लंबाई के साथ साथ उसका भार बढ़ रहा है, तो दोनों के बीच में सहसंबंध है। लेकिन हम सहसंबंध में ये जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों, जब लंबाई उसका अगर मान लीजिए 4 फीट हो रहा है तो फिर उसका वेट कितना हो रहा है, 30 केजी है या 35 केजी है। तो ये जो डिनोट करते हैं ना हम मात्रा के रूप में, वही हमारा सहसंबंध करते हैं। तो दो प्रवृत्ति, उसका दो प्रवृत्ति क्या हो गया, लंबाई हो गया, और एक प्रवृत्ति हो गया उसका भार हो गया। तो दोनों प्रवृत्तियों के बीच में रिलेशनशिप में हम जो संख्यात्मक संबंध है उसको जानने की कोशिश करते हैं या हमारा क्लियर होता है। सहसंबंध गुणांक को हम देखिए रो, आर और आर से संबंधित करते हैं। रो मतलब पी ऐसे होता है, तो रो से और आर से डिनोट करते हैं। और जो सबसे छोटा आर होता है उसका मान सबसे शुद्ध होता है, मतलब जो सबसे छोटा आर है उसका मान सबसे शुद्ध होगा, जो आर होगा वो बीच में होगा, ठीक है। और पी का मान कम होता है, मतलब आर से कम पी का मान होगा, और जो बड़ा हो जाए, जो कैपिटल आर होगा उसका मान सबसे कम शुद्ध होता है। तो आर सहसंबंध गुणांक को हम 3 से सूचित करते हैं, और ये याद कर लीजिएगा कि आर का मान सबसे शुद्ध होगा, रो का मान थोड़ा कम होगा, और आर का मान सबसे कम शुद्ध होगा। इसमें दो या दो से अधिक चरों के मध्य सहसंबंध की मात्रा कितनी है। जाहिर सी बात है, मैंने बताया कि अभी अगर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट जो आ रहा है, तो रिजल्ट आपका कितना अच्छा आ रहा है उसकी हम ये करते हैं, मात्रा को जानने की कोशिश करते हैं। वही है, दो चरों के मध्य सहसंबंध की मात्रा कितनी है उसका पता लगाते हैं। सहसंबंध की मात्रा गुणांक के द्वारा जो होता है, सहसंबंध की मात्रा जो होती है सहसंबंध गुणांक के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब ये जो सहसंबंध गुणांक है उसका यूज़ क्या है, तो सहसंबंध गुणांक का महत्व है जब भी दो चरों के बीच आपको क्या तुलनात्मक अध्ययन करना है कि मान लीजिए आपका हिस्ट्री में इतना नंबर है तो आपका ज्योग्राफी में कितना है, तो यहाँ सहसंबंध जानने की कोशिश करते हैं कि आपका हिस्ट्री का नंबर जो है ज्योग्राफी के नंबर से टैली कर रहा है कि नहीं, आपका मैथ्स का नंबर जो है वो केमिस्ट्री के नंबर से टैली कर रहा है कि नहीं। तो इस तरह से हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें विश्वसनीयता जो होती है काफ़ी अधिक होती है सहसंबंध गुणांक में। शैक्षिक मार्गदर्शन में उपयोगी है, जैसे मैंने बता दिया कि अगर हम इस तरह का कोरिलेशन हम आपके सब्जेक्ट में देखने की कोशिश करते हैं, आपका हिंदी बहुत अच्छा है तो हम सोचते हैं कि आपका लिटरेचर में फ्यूचर होगा, या फिर आपका इंग्लिश ये साइंस बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स से, तो हम एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि आप इंजीनियर बन रहे हो। तो पूर्वानुमान या भविष्य कथन की बात भी हम सहसंबंध गुणांक के द्वारा कर सकते हैं।
और मनोविज्ञान में काफ़ी उपयोगी है, साइकोलॉजी में हम काफ़ी यूज़ करते हैं। दो संबंध को रिलेट करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा किस चीज़ में आगे है, किस चीज़ में पीछे है, तो कौन सा रिलेशन उसको हम प्रोवाइड करें जिसके कारण वो और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो इस तरह आज हमने जाना कि सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध होता क्या है, सहसंबंध का प्रकार की सहसंबंध को कैसे डिनोट करते हैं और सहसंबंध का महत्व क्या है। कल हम जानेंगे कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू सो मच।